गांव में रोशनी अपने ताऊ और ताई के साथ रहती थी। रोशनी के माता पिता बचपन में ही मर गए। इसके बाद उसके ताऊ और ताई ने ही उसे पाला, पर कुसुम उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती, जिस वजह से रोशनी काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, मेरी ताई मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती है? अगर आज मेरे माता पिता होते तो मुझे इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। तभी वहाँ पर कुसुम आई और बोली, अरे महारानी, क्या कर रही हो? खाना बन गया कि अभी तक रोना धोना चल रहा है? नहीं नहीं ताई, खाना बन गया है। अगर खाना बन गया है तो परोस दे, बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर रोशनी ने खाना परोस दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ घर का सारा काम रोशनी करती और कुसुम आराम करती। एक दिन पानी खत्म हो गया, जिस पर कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे रोशनी, रोशनी, पानी खत्म हो गया है, नदी से पानी ले आओ। पर अभी तो दोपहर है ताई, शाम को चली जाऊंगी ना। तभी वहाँ पर सुरेश आया और बोला, जरा एक गिलास पानी तो देना। अरे पानी है ही नहीं, और इससे कह रही हूँ तो ये पानी लेने नहीं जा रही। हाँ? क्यों रोशनी, पानी लेने क्यों नहीं जा रही? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ताई की तबीयत खराब रहती है? हाँ हाँ ताऊ जी, मुझे पता है, दोपहर थी इसीलिए कहा, अभी मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर रोशनी दोपहर में ही पानी लेने के लिए नदी पर चली गई। नदी पर पहले से ही रेखा पानी भर रही थी। उसने जब रोशनी को देखा तो कहा, अरे रोशनी बिटिया, इतनी दोपहर में पानी भरने आई हो? हाँ हाँ चाची, पानी खत्म हो गया था इसीलिए आई हूँ। अरे तो अपनी ताई को भेज देती, वैसे भी मैंने देखा है तुम पूरे दिन घर का काम करती रहती हो। अपनी ताई से क्यों नहीं कहती? आपको तो पता ही है मैं अनाथ हूँ, इस वजह से मेरी ताई मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। अरे बिटिया, कब तक इस तरह अत्याचार सहोगी? तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। नहीं नहीं चाची, किसके लिए आवाज उठाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ बिटिया, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिसका कोई नहीं होता, दुनिया उसे बहुत सताती है। तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। ये कहकर रेखा वहाँ से चली आई, जिस पर रोशनी ने अपने आप से कहा, पता नहीं भगवान मेरी कब परेशानियों को दूर करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। इसके बाद रोशनी भी घर आ गई, पर समय के साथ सुरेश और कुसुम का व्यवहार बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था, जिस वजह से रोशनी काफी ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन कुसुम ने सुरेश से कहा, जी आपने कुछ सोचा है रोशनी के बारे में? अरे उसके बारे में क्या सोचना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे अब वो जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है। उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हमने उसका ठेका नहीं ले लिया है। अरे पर रहती तो हमारे ही घर पर है। अगर हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? क्योंकि उसके पिता की जमीन भी तो हमने ही ले ली थी। अरे तो क्या हुआ, उसे पालने में ही सारी जमीन चली गई, क्योंकि आजकल महंगाई कितनी है। अजी ये बात गांव वाले नहीं समझते हैं। मेरी मानिए तो आप इसका विवाह शादी समारोह में कर दीजिए। हाँ हाँ सही कह रही हो। वैसे भी गांव का मुखिया शादी समारोह बहुत करवाता रहता है। मैं आज ही मुखिया से इस बारे में बात करूँगा। और इसके बाद आप उसके लिए कोई गरीब सा लड़का ढूंढ देना। वैसे भी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या, उसे किसी गरीब के घर ही डालूंगा। वैसे भी तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फालतू में खर्च करूं। वही रोशनी अंदर से ये सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे काफी दुख हुआ और उसने अपने आप से कहा, यदि आज मेरे माता पिता होते तो वो मेरा विवाह किसी अच्छे घर में करते, पर ये लोग मेरा विवाह गरीब घर में कर रहे हैं। ये कहकर वो काफी ज्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ
सुरेश मुखिया के घर आया। मुखिया ने जब सुरेश को देखा तो कहा, अरे सुरेश, तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे पता लगा है आप शादी समारोह कराते हैं। हाँ हाँ, कराता तो हूँ, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपनी बेटिया की शादी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए शादी समारोह कराता हूँ। वैसे कितने रुपए लगते हैं मुखिया जी? अरे बस 2100 जमा कर दो, इसके बाद सारा मुझे ही देखना पड़ता है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे रोशनी की शादी करानी है इसलिए। क्या रोशनी की शादी करनी है? पर वह तो तुम्हारे भाई की बेटी है। हाँ हाँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसकी शादी कर पाऊँ, इसलिए आपके पास आया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, अगर तुम्हें समारोह में करानी है तो बता देना। ठीक है मुखिया जी। इसके बाद सुरेश वहाँ से चला गया। सुरेश के जाने के बाद मुखिया ने अपने आप से कहा, बेचारी अनाथ है, जिस वजह से यह लोग उसकी शादी समारोह में करा रहे हैं, वरना अगर उसके माता पिता होते तो धूमधाम से शादी करते, क्योंकि यह लोग बहुत अमीर है। क्या करें, सब कुछ किस्मत का खेल होता है। इसके बाद मुखिया अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ रोशनी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी और उसने अपने ताई से कहा, ताई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुझे क्या जरूरी बात करनी है? बता। मुझे शादी नहीं करनी है। क्या शादी नहीं करनी? ये तू क्या कह रही है? क्या हमारी छाती पर ही रहना है? ऐसी बात नहीं है ताई, मैं गरीब घर में शादी नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग कितनी अमीर है। फिर आप मुझे गरीब घर में क्यों डालना चाहती है? अरे अमीर हम अपने लिए हैं, तेरे लिए नहीं। तुझे पता भी है शादी में कितने पैसे खर्च होते हैं। हाँ हाँ, तो मेरे पिताजी की जमीन है, तो आपने उनका खेत, घर सब कुछ ले लिया है। अरे तो तुझे बड़ा भी तो किया है, तुझे बड़ा करने में बहुत खर्चा आया है। तू क्या सोचती है, क्या तू फ्री में इतनी बड़ी हो गई है? ऐसी बात नहीं है, फिर भी मेरा खेत बहुत था, आप मुझे मेरा खेत लौटा दीजिए। तभी वहाँ पर सुरेश आ गया। सुरेश ने जब ये सब सुना तो कहा, क्या कह रही है यह रोशनी? कह रही है शादी नहीं करेगी, बल्कि आप इसकी जमीन इसे वापस कर दे। कौन सी जमीन की बात कर रही है रोशनी? भूल मत, हमने तुझे पाला है। तो क्या हुआ, इसके बदले आपने मेरे पिताजी की जमीन भी तो ली है। हे राम, आज का समय बहुत खराब हो गया है। पहले तो अनाथ को पालो और फिर उसके नखरे भी उठाओ। चुपचाप सुन ले, तुझे वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। नहीं नहीं, मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे परेशान तो हम तुझसे हो गए हैं। तेरी जल्द जल्द शादी हो और तू यहाँ से जाए। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा दुखी हो गई और वहाँ से चली गई, जिस पर कुसुम ने अपने पति से कहा, अजी आप देख रहे हो इसका कितना दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने मुखिया से बात की है, जल्द से जल्द इसके लिए लड़का ढूंढता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्द से जल्द इसकी शादी कीजिए, कहीं ऐसा न हो पानी सिर के ऊपर चले जाए। हाँ। वही रोशनी काफी ज्यादा दुखी थी और उसने अपने आप से कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने बहुत सह लिया इन लोगों का अत्याचार, पर अब मैं नहीं सहने वाली। धीरे धीरे शाम हुई, सभी लोग आराम से सो रहे थे। रोशनी ने देखा सभी आराम से सो गए, तो उसने अपने आप से कहा, यही सही मौका है, मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। ये कहकर रोशनी चुपचाप घर से भाग गई और जंगल में आ गई। रात भर उसने जंगल में बिताई और अगली सुबह वो एक पेड़ के नीचे काफी ज्यादा दुखी बैठी थी। तभी वहाँ पर एक साधु आया। साधु की नजर जब रोशनी पर गई तो काफी ज्यादा हैरान हुआ।
अरे यह बच्ची यहाँ क्या कर रही है? मुझे इससे पूछना चाहिए, क्योंकि यह काफी ज्यादा परेशान लग रही है। ये कहकर साधु रोशनी के पास आया और बोला, अरे बिटिया, क्या हो गया? तुम इस तरह जंगल में क्या कर रही हो? साधु को देखकर रोशनी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, साधु महाराज, आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम पर नजर गई। तुम यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? अब मैं आपको क्या बताऊं साधु महाराज, मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए यहाँ पर भाग कर आई हूँ। क्या भाग कर आई हो? यह तुम क्या कह रही हो? कहाँ से भाग कर आई हो? इसके बाद रोशनी ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बता रहा हूँ। तुम वहाँ पर जाना, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। पर खजाना लेकर मैं क्या करूँगी? मैं तो अनाथ हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस खजाने से तुम बहुत अमीर हो जाओगी और आगे की अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हुई और फिर साधु ने उसे खजाने का पता बताया, जिस पर रोशनी ने कहा, क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा? पर मैं अकेले वहाँ तक कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं जाओगी। ये कहकर साधु महाराज ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर हिरण मंगाया। हिरण को देखकर रोशनी काफी हैरान हुई और बोली, अरे ये तो एक हिरण है। हाँ हाँ, अब यह हिरण ही तुम्हारे साथ जाएगा और यही तुम्हें खजाने तक पहुँचाएगा। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हुई और फिर हिरण रोशनी को लेकर चल दिया। वहीं दूसरी तरफ कुसुम जब सुबह उठी तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे रोशनी, रोशनी कहाँ पर हो? चाय बन गई कि अभी तक नहीं? पर तभी उसने दरवाजा खुला देखा, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये घर का दरवाजा कैसे खुला हुआ है? आखिर किसने खोला? तभी वहाँ पर सुरेश आया और बोला, क्या हुआ? अभी तक चाय नहीं बनी? अजी, आप क्या बाहर गए थे सुबह सुबह? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गया था। आप नहीं गए तो फिर ये घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है जी? क्या घर का दरवाजा खुला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं रोशनी गई हो? मैं अभी देखती हूँ, रोशनी घर में मालूम नहीं पड़ रही। ये कहकर कुसुम ने जब घर में देखा तो रोशनी वहाँ नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अजी, रोशनी घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं है? या तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वो घर पर नहीं है। आप देखे तो कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये कहकर सुरेश गांव में रोशनी को ढूंढने के लिए निकला, पर उसे रोशनी कहीं नहीं मिली, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे यह लड़की तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है, क्या करूँ? इसके बाद वो घर आया और उसने कुसुम से कहा, मुझे तो ऐसा लगता है रोशनी घर छोड़कर भाग गई है। क्या? घर छोड़कर भाग गई? अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी तो गांव में नाक ही कट जाएगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, उस अनाथ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ रोशनी हिरण के साथ जंगल में चलती जा रही थी। उसने हिरण से कहा, हमें और कितनी दूर चलना पड़ेगा? मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बस थोड़ी दूर और, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, हमें उसी गुफा में जाना है। वैसे तुम्हें खजाने के बारे में पहले से ही पता था? नहीं नहीं, साधु महाराज ने ही मुझे सारे खजाने के बारे में बताया है। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर हिरण ने कहा, यही वो गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। इसका मतलब इसी गुफा में वो खजाना है? हाँ हाँ, पर हमें सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो मुसीबत हो सकती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी जंगल में गुफाओं में अक्सर कर जंगली जानवर रहते हैं। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। गुफा में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी अचानक से उन्हें तेज रोशनी दिखाई दी और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खजाना था। जिसे देखकर रोशनी ने कहा, इतना सारा खजाना, मुझे तो पता ही नहीं था। ये गुफा खजाने से भरी हुई है। हाँ हाँ, हमारे साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। उन्हें खजाने से लेकर सभी के जीवन के बारे में सब कुछ पता होता है। अच्छा, ऐसी बात है, पर मैं इतना सारा खजाना नहीं ले जाऊंगी। मुझे तो बस थोड़ा सा ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले लो। तभी रोशनी ने वहाँ पर रखे मटके को उठा लिया और उसे खजाने से भर लिया। मटके को भरने के बाद उसने कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग उस गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही गुफा से बाहर आए, गुफा गायब हो गई, जिसे देखकर रोशनी काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे, ये गुफा गायब कैसे हो गई? अभी तो ये गुफा यही थी। यह सब माया जाल है साधु महाराज का, क्योंकि इससे कोई भी पापी मनुष्य खजाने तक पहुंच न सके। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक रोशनी की मुलाकात एक राजकुमार से हुई। राजकुमार ने जब रोशनी को देखा तो पहली मुलाकात में ही उसे पसंद कर लिया और राजकुमार ने रोशनी से कहा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमने आई थी। आप बताइए राजकुमार। क्या जंगल में घूमने आई? तभी हिरण वहाँ से चला गया, जिससे रोशनी काफी ज्यादा घबरा गई। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर? अरे, यह तुम्हारा हिरण कहाँ चला गया तुम्हें छोड़कर? अरे, ये मेरा हिरण नहीं था, बल्कि मुझे साधु महाराज ने दिया था। पर तुम्हें साधु महाराज ने हिरण क्यों दिया? जिससे मैं खजाने तक पहुँच सकूं। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक अनाथ हूँ, मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं चल सकती हो? तुम मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गई हो, इसलिए। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद वो राजकुमार के साथ वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और सुरेश काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी तक रोशनी का कुछ पता नहीं लगा और गांव वाले उन्हें ही उल्टा सीधा सुना रहे थे। जरूर तुमने ही उस पर ज्यादा अत्याचार किया होगा, इसलिए बेचारी घर छोड़कर भाग गई। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वह तो हमें बताकर भी नहीं गई है मुखिया जी। अरे तो फिर ऐसे कैसे भाग गई? तुमने उससे जरूर कुछ कहा होगा, या फिर तुम उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कर रहे होगे। ये सुनकर सुरेश शांत हो गया, जिस पर रेखा ने कहा, अरे मुखिया जी, मैंने देखा है ये बेचारी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। लगता है इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई है। हाँ रेखा, तुम बिल्कुल ठीक हो, जबकि उसके माता पिता की सारी जमीन इन्होंने हड़प ली और फिर भी बेचारी को चैन से नहीं रहने दिया। ये सुनकर सुरेश और कुसुम काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा, आप लोग हमसे इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? हमने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, अगर पाल कर बड़ा किया था तो फिर उस पर इतना अत्याचार क्यों किया, जो उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रोशनी महल आ गई। महल आने के बाद उसने राजकुमार से कहा, मैं यहाँ पर कोई भी काम कर लूंगी, आप मुझे छोटा मोटा काम दे दीजिए। मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं?
क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। क्या? पर अगर आप एक अनाथ से विवाह करेंगे तो फिर गांव वाले क्या कहेंगे? आपके राज्य के लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी तुम देखने में बहुत सुंदर हो। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने उस मटके को राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको ये खजाना लेना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें खजाना मिल गया था? हाँ, मुझे साधु महाराज ने खजाना दिया था। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद उसने रोशनी के साथ शादी कर ली। अब वो लोग आराम से अपना जीवन गुजारने लगे। धीरे धीरे समय के साथ सब सही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने अब सुरेश और कुसुम का जीना मुश्किल कर दिया, जिस पर कुसुम ने कहा, अजी अब हम लोग क्या करें? उस अनाथ की वजह से हमें बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़े हैं। क्या कर सकते हैं? हमने जो किया हमें उसी की सजा मिल रही है। हमने उस पर बहुत अत्याचार किए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हमें रोशनी पर इतने अत्याचार नहीं करने चाहिए थे। पता नहीं वो किस हालत में होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गई? नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। पर आप उसे ढूंढने कहाँ जाएंगे? आपने पूरे गांव में देख लिया, वो गांव में नहीं है। अरे हमारे गांव में ही तो नहीं है। मैं दूसरे आसपास पड़ोस के गांव में देखूंगा, शायद वहाँ मिल जाए। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर वो लोग बाहर निकल आए तो हैरान थे, क्योंकि रोशनी अपने पति के साथ आई हुई थी। राजकुमार को देखकर सुरेश और कुसुम काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने रोशनी से कहा, अरे रोशनी, तुम यहाँ पर? तुम राजकुमार के साथ कैसे? क्योंकि मैंने राजकुमार से शादी कर ली है, इसीलिए। तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। कम से कम बता कर तो जा ही सकती थी ना। यह आपको किस तरह बता कर जाती? आपने इसके ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। हमें पता है। हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद गांव वालों ने हमें बहुत ताने दिए हैं। मैं भला आपको बताकर कैसे जाती, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। पर फिर मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। बेटी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ बेटी, तुम्हारी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें माफ कर दो। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस आप लोगों को बताने आई थी कि मैं अब आराम से रह रही हूँ। अब आप लोग भी आराम से रहिए। ये सुनकर सुरेश और कुसुम काफी ज्यादा खुश हुए और फिर रोशनी अपने पति के साथ वहाँ से चली गई। और अब रोशनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो महल में आराम से रह रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।